जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आवाज आएगी मेरी? शायद फोटो नहीं दिखेगा। ओके। हाँ, कि वो यूट्यूब जूम पर रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसके लिए या दो तरफ वीडियो नहीं चालू रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। चलो, शतक है 16वां। भगवती सूत्र का ये 16वां शतक है। और उसके ऊपर हम आज पाठ करेंगे। उसमें 14 उद्देशक है। उद्देशक पहला, कारणभूत पाप कर्म के कारणभूत अधिकरण। ऐसे पहला उद्देशक है कि पाप कर्म, कर्म तो है, वो पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है नहीं पता। कर्म तो हम करते हैं, लेकिन क्या अधिकरण अंदर होंगे जिसके कारण वो पाप कर्म में तब्दील होगा, या ऐसा क्या अधिकरण होगा जिसके कारण वो पाप कर्म में तब्दील ना होकर पुण्य कर्म में तब्दील हो जाए। तो इस उद्देशक पे हम जाएंगे। अधिकरणी। अधिकरणी उद्देशक नाम है अहिगरण। अहिगरण का अर्थ है अधिकरण। तो जो यहाँ उद्देशक 14 उद्देशक है, पहले मैं सबका नाम बता देती हूँ। अधिकरणी, जरा, कर्म, यावतीय, गंगदत्त, स्वप्न, उपयोग, लोक, बलि, अवधि, द्वीप, उदधि, दिशा और स्तनित। तो इस प्रकार से ये जो 14 उद्देशक है, उसमें से पहला उद्देशक हम करेंगे, वो है अधिकरण। राजगुरु नगर में गौतम स्वामी ने परमात्मा से ये सवाल पूछा कि ये अधिकरणी यानी कि एरण, उन्होंने कहा एरण, अधिकरणी पर हथौड़ा मारना। ठीक है, जो एरण के ऊपर हथौड़ा मारा जाता है उसकी बात यहाँ की है। क्या अधिकरणी पर हथौड़ा मारने से वायु का उत्पन्न होता है? हाँ, गौतम होता है। देखिए, अधिकरण दोनों लोहे का है, हथौड़ा भी लोहे का। लोहे से आप लोहे को मार रहे हो, लेकिन जो बीच में वायु का है, हवा का जो पड़ होता है, बहुत प्रकार के 7 लाख वायु का है, तो वो सब जो भी बीच में जो भी हवा आ रही है, वायु आ रही है, उसके जीव उत्पन्न होते हैं। तो क्या वायु का अन्य पदार्थ के साथ स्पर्श होने से मरते हैं, या स्पर्श हो बिना मरते हैं? तब प्रभु कहते हैं वो जीवो, वायु का क्या है, जीव ऐसे हैं जो स्पर्शादि होने से मरे। स्पर्श नहीं होगा तो नहीं मरेंगे। आप एरण पर हथौड़ा मार रहे हो, हथौड़ा हवा में उठा रहे हो और एरण पर पटक रहे हो, तो जितने भी वायु का के जीव बीच में स्पर्शित हुए, वो सब मृत्यु हो गए। ऐसे ही एरोप्लेन, एरोप्लेन जब हवा में उड़ेगा तो जितने भी वायु का के जीव बीच में आएंगे, उसके मध्य से आएंगे, वो सारे जीव मृत्यु को स्पर्शित, क्योंकि एरोप्लेन से जितने भी वायु का के जीव स्पर्शित हुए वो सारे मरते हैं। तो जब वायुकाय मरते हैं, ऐसे करने में वायुकाय मरते हैं, जब वो मरते हैं तब क्या वो शरीर सहित भवांतर में जाते हैं? ये एक और प्रश्न है। वो शरीर के साथ जाएंगे या बिना शरीर के जाएंगे? तब प्रभु ने कहा कि वो शरीर रहित होकर नहीं जाते हैं, शरीर के साथ जाते हैं। जैसे आयरन पर हथौड़ा मारा जाता है, तो हथौड़ा के अभिघात से जो वायु का उत्पन्न हुआ, जब हुआ तब वो अचित होते हैं, परंतु सचित वायु की हिंसा होती है। और तब जब सचित वायु की हिंसा हो जाए ना, तो वो सचित वायु भी बाद में अचित हो जाते हैं। और आघात के कारण पांचों स्थावर जीव, उसमें से खास करके वायु का, वायु काय की जीव ज्यादा मरते हैं। बाकी के अन्य पदार्थों को स्पर्श हुए बिना ही वो जीव नहीं मरते।
बराबर? तो ये 100 क्रम आयु की अपेक्षा से है, अगर उनकी आयु 100 क्रम है तो। अगर 100 क्रम आयु होगा तो वो शरीर के साथ जाएँगे, बराबर? लेकिन निरुपक्रम आयु होगा तो वो शरीर के साथ स्थूल शरीर को छोड़कर अशरीरी होकर जाएँगे। कोई भी जीव भवांतर में जब जाता है, एक भव से दूसरे भव में जाता है, तो औदारिक आदि स्थूल शरीर को वो छोड़ के ही जाते हैं, अशरीरी होकर ही जाते हैं। लेकिन तेजस और कार्बन तो उनके साथ ही है, तो साथ में भी शरीर तो हो ही गया ना, इसलिए औदारिक नहीं है, मगर तेजस कार्बन अवश्य है। सगड़ी में अग्नि कितने समय तक सचित रहता है? अग्नि सगड़ी में हो या चूल्हा में हो, जब तक वो जलता रहेगा, तब तक वो सचित हुआ। और वैसे भी उसकी स्थिति जघन्य से अंतर्मुख से लेकर उत्कृष्ट 3 अहोरात्र की होती है। उसके बाद वो जीव मरने के बाद वो मर जाते हैं और उसी में दूसरे अग्निकाय के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बराबर? तो इस प्रकार से अग्नि दीर्घ काल पर्यंत प्रज्वलित रहता है, पर उसमें प्रत्येक जीव दीर्घकाल तक जीवित नहीं होते। उसमें पल के बाद पल उत्पन्न होते रहेंगे। अम, उत्कृष्ट जगन्य से अंतर्मुख, उससे ज्यादा उनकी आयु नहीं होती। और उत्कृष्ट से 3 अहोरात्र, तो 3 अहोरात्र अगर उत्कृष्ट जीवन हो तो भी वो जीव 3 अहोरात्र तक रहे, लेकिन अग्नि तो मानो कि महीनों तक चले। तो उसमें 3 अहोरात्र वाले कितने सारे जीव आएंगे और मरेंगे और फिर से जन्म लेंगे, सोचो। नियम अनुसार जहां अग्नि होता है वहां वायु अवश्य होता है, क्योंकि वायु के कारण ही अग्नि प्रज्वलित होता है। अगर वायु नहीं होगा तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगा। तो जहां भी अग्नि जलाओगे तो वायु काय की भी हिंसा होगी होगी और होगी। वो वायु कभी भेज वाला भी होगा, तो भेज वाले वायु में अपकाय की भी हिंसा होगी ही होगी। लोखंड तपाने की भट्ठी में तपे हुए लोखंड, उसको अगर सांडसी से पकड़ो और ऊपर नीचे करो, जो भी लोखंड तपता है ना, तो वहां देखना भटियारा वो ऊपर नीचे करता है लोखंड को। तो तब तक उसको काय की आदि प्राणातिपाती की पर्यंत की पांचों क्रिया लग जाती है, क्योंकि जो जीवों के शरीर लोखंड, लोखंड की भट्ठी, सांसी, अंगारा, अंगारा काट निकालने का वो लोहे का चिमटा, और धमन से जो जो जीव बने हैं, जो जीव से ये सारी चीज बनी है, देखो धमन भी किसी न किसी लोहे के शरीर से ही बनी है। लोखंड की भट्ठी हो, सांडसी हो, ये सारे पृथ्वी का से बना है। ये सब कच्चे लोखंड से ही बना हुआ है। तो वो सारे जीव आदि को परितापने देने में उनको काय की आदि 5 क्रिया लग जाती है। देखिए सब में ये छोटे-छोटे कार्य में भी पाप लग चढ़ जाता है। ये सारे अधिकरणी क्रिया है, जिससे आपको पाप चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो लोखंड की भट्ठी में से लोखंड की पकड़ से उसको पकड़कर उसी लोखंड को निकाल कर गरम-गरम लो किया है और अब उसको ऐरन पर रख रहे हैं। तो जब तक वो लोहा गरम हो रहा है तब तक 5 क्रिया, बराबर? अब उसमें से बाहर निकालेंगे और वो लोहे को ठंडा करने के लिए अगर पानी में भी डालेंगे तब भी 5 क्रिया। ऊँचू-नीचा लोखंड को करने वाला, ऐरन पर रखने वाला, पानी में डालने वाला, उस पर हथौड़ा मारने वाला, सभी छद्मस्त जीवों की क्रिया ही अधिकरण की है। और ये जो जीव है लोहे के, उनकी काया ही अधिकरण है, बराबर? इसलिए 3 क्रिया अवश्य लगेगी, काय की, अधिकरणी की और प्राद्वेषी की। अगर वो क्रिया से जीवों को परिताप हो रहा हो, वायु काय के जीवों को, अग्नि काय के जीवों को, अप काय के जीवों को, पृथ्वी काय के जीवों को, अगर परिताप हो रहा हो, तो उसे परितापनी की क्रिया लगेगी।
और जीवों का घात हो रहा हो तो उसे प्राणातिपात देगी। लेकिन 3 तो अवश्य लगेगी, पहली 3 तो अवश्य लगेगी। अधिकरणी काय की, अधिकरणी की और प्राद्वेषी की। आओ, छद्मस्त जीवों को कषाय के सद्भाव से लोकगत कर्म आदि के पुद्गलों को लेना और छोड़ना, उसमें भी 3 क्रिया तो हमेशा लगेगी। देखिए हम लोगों को 3 क्रिया तो अवश्य लगती है। पहली है कायी की, दूसरी है अधिकरणी की और प्राद्वेषी की। ये 3 क्रिया तो आपको सांस लेने में भी लगती है। चौथी और पांचवी क्रिया प्रसंग प्राप्त होने पे लगेगी। कोई जीव अगर मर गया तो लगेगी। हाथ हिलाने में वायुकाय के जीव इधर उधर होते हैं तब भी लगेगी। बराबर, अब का पानी वानी यूज करो, खाना खाओ, तब तब वो पांचों क्रिया लगेगी। मगर वितरागी को 5 में से एक भी क्रिया नहीं लगती है। देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए। अगर अध्यात्म की तरफ आप चले गए हो, अगर सम्यक दर्शन जाग गया है, अगर ये संसार के रंग राग में वापस नहीं आना है, ऐसा राग मुझे नहीं चाहिए, अब यहाँ से मुक्ति चाहिए, ये श्रद्धा में अगर आप पहुंच गए हो कि नहीं मुझे मुक्ति चाहिए और मेरी मुक्ति अवश्य होगी, तो आपको एक भी क्रिया नहीं लगी, एक भी क्रिया नहीं लगी, क्योंकि अब आपको जीवन तो चाहिए ही नहीं। अब जब आपको जीवन ही नहीं चाहिए और ये जीवन आप टिकाने के लिए भोग रहे हो, खाना वाना आदि सब खा रहे हो, तो शरीर टिकाने के लिए खाया गया खाना एक भी क्रिया नहीं लगाई। बराबर, इसलिए वितरागी को 5 में से एक भी क्रिया लगती नहीं, लेकिन छद्मस्थ को सब क्रिया, तीनों क्रिया हमेशा लगती है और कभी-कभी चौथी और पांचवी भी प्रसंग प्राप्त होने पर लगती है। हे भगवान, जीव अधिकरणी है या अधिकरण? तो जीव अधिकरणी भी है और अधिकरण भी है। कैसे? तो जीव अधिकरणी भी है क्योंकि अविरति की अपेक्षा से अधिकरणी है। अगर मैंने विरति नहीं है, मेरे अंदर ये विरति नहीं है कि मेरे को कोई भी जीव को मारना, नहीं मारना, ऐसा मैंने कोई व्रत ही नहीं धारण किया। तो कुछ भी क्रिया करने में जीव मर रहे हैं, तो ये मेरा अधिकरण हो गया। तो मैं अधिकरणी हूँ। और अधिकरण क्या है? तो अधिकरण मैं कर रही हूँ, मैं क्रिया कर रही हूँ, उस अपेक्षा से अधिकरण। अगर मैं व्रती नहीं हूँ तो अधिकरणी, क्योंकि मैं पाप क्रिया करने वाली पापी। और अगर व्रती हूँ और ऐसी क्रिया से अधिकरण लगता है तो वो पाप है। इसीलिए अगर जीव व्रती है तो वो क्रिया कर रहा है, क्रिया करने वाला है और उसको पाप भी नहीं चढ़ता। लेकिन अगर जीव व्रती नहीं है तो वो अधिकरण ही करने वाला है, उसको कोई जीवों को मारने का बंधन लगता नहीं है। तो जो भी क्रिया करेगा वो अधिकरणी होगा और खुद अधिकरणी करने वाला अधिकरण होगा। अब जीव साधिक साधिकरणी है या निरधिकरणी? तो वो साधिकरणी ही है, निअधिकरणी नहीं है। बराबर, ऐसे है। अविरति की अपेक्षा से वो निरधिकरणी है, तो जो भी देवलोक के जीव है, जो भी नारकी के जीव है, वो सारे अविरति है। तो अविरति होने के कारण वैमानिक देवलोक तक सब जीव साधिकरणी है, निरधिकरणी नहीं। तो निरधिकरणी वही होगा, देव के जीव भी नहीं, नरक के जीव भी नहीं, मात्र सम्यक दर्शनी मनुष्य। अब आत्मा की, जीव की बात है, क्या जीव आत्मा अधिकरणी है, परा अधिकरणी है या तदुभय अधिकरणी? दो चीज होगी, एक तो आत्मलक्षी और एक बाह्य लक्षी। अगर आप आत्मलक्षी हो
तो आपको सारे नीति नियम है, आप सारे नियम से अपने आप को बांध के बैठे हो। आप किसी भी प्रकार की जीव हिंसा नहीं चाहते हो और आपको सर्व आत्मा में अपनी आत्मा एक समान दिख रही है, तब आप आत्मा अधिकरणी हो गए। पर अधिकरणी में क्या हुआ कि आपको अपने लिए बाकी सारी चीजों का उपभोग चाहिए। आप परा अधिकरणी हो, आत्मा अधिकरणी नहीं, परा परा यानी कि शरीर के अधिकरण। मेरे को शरीर शुद्धि चाहिए, शरीर अच्छा रखना है, दवाई चाहिए, रोगी नहीं रहना है, दवाई चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करना है ताकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया अच्छे रहने से मेरा शरीर शुद्ध रहे। तो शरीर शुद्धि के लिए जो भी क्रिया करी जाती है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो श्वासोच्छ्वास की क्रिया हो, लेकिन आपने माध्यम क्या लिया है? शरीर शुद्धि, बराबर? तो आप अधिकरणी, पराधिकरणी हो, पराधिकरणी। आत्माधिकरणी नहीं, आत्माधिकरणी वाला प्रत्येक क्रिया को मोक्ष मार्ग के लिए करेगा, बराबर? वो गुस्सा त्यागेगा, राग त्यागेगा, द्वेष त्यागेगा, लोभ त्यागेगा, माया त्यागेगा। अपना जो भी समय है वो इसके पीछे लगाएगा। और तदुभय अधिकरणी, तो उसको शरीर की भी शुद्धि चाहिए और उसको अध्यात्म भी चाहिए। ऐसे बहुत लोग अभी भी मिलेंगे आपको, जो योगा, जिनको योगा करना है तो उससे 2 चीज़ होती है, शरीर शुद्धि भी होती है और इतने समय हम भगवान के साथ भी जुड़े रहते हैं, तो वो तदुभय करणी हो गए। बराबर? क्योंकि अविरति है ना, ये जीव अविरति है। व्रत की अपेक्षा से वो उनको ये सारी क्रिया नहीं हो रही है। तो अविरति की अपेक्षा से वो तदुभय करणी हो गए, तो वैमानिक देव तक कोई भी जीव में व्रत नहीं होते, क्योंकि वो औदारिक शरीर ही नहीं है। तो देवों में तो व्रत लेने की संभावना ही नहीं है, वो ले ही नहीं पाएंगे। हमारे जैसा शरीर हो तो वो व्रती बन पाए, वो उनके तो है ही नहीं। आओ, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अविरति की सभी क्रिया या तो तदुभय करनी होगी या पराधिकरणी होगी, बराबर? लेकिन वीरती की जो व्रत व्रत लेकर बैठा है उसकी सारी क्रिया आत्माधिकरणी होगी, क्योंकि वो प्रत्येक क्रिया में देखेगा किसी आत्मा का तो वध नहीं हो रहा है ना। अगर झाड़ू निकाल रहा है तो देखेगा कि वो कीड़ी वीड़ी तो नहीं है ना, पैर रख रहा है तो कीड़ी तो नहीं है ना, मच्छर और वांदा तो नहीं है ना, उसकी पूरी प्रक्रिया में आत्मलक्षी ध्यान होगा। आओ, अब जीवों का अधिकरण आत्म प्रयोग से होता है, पर प्रयोग से होता है या तदुभय प्रयोग से होता है, ये समझना बहुत जरूरी। मैंने सोच तो लिया कि मुझे व्रती रहना है, मुझे आत्मलक्षी रहना है, मुझे अपने आप को आत्माधिकरणी बनाना है, ऐसा मैं सोच रही हूँ, मैंने सोच भी लिया। पर वो सोचने से नहीं है, खाली सोचने से नहीं है, उसके लिए क्रिया भी करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो आत्म प्रयोग से वो क्रिया होगी, पर प्रयोग से होगी या दोनों से होगी? पर प्रयोग, आत्म प्रयोग, अब उसको समझेंगे हम कि जीवों का अधिकरण आत्म प्रयोग से भी होता है, पर प्रयोग से भी होता है, तदुभय से भी होता है। कैसे? तो अविरति अगर मेरी है, मैंने व्रत नहीं लिया है, तो अविरति की अपेक्षा से ये पर प्रयोग से भी होगा और तदुभय प्रयोग से भी होगा, बराबर? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई आप अगर तबीयत ठीक नहीं है तो विटामिन की कैप्सूल लो, अच्छा वो कॉड लिवर ऑयल की से बनी हुई गोली खाओ, क्यों? क्योंकि उससे तबीयत अच्छी होती है। आपने वो गोली हो तो खा ली, भी तबीयत को अच्छी करनी है। पर आपका अगर आत्मालक्षी होते तो वो नहीं खाते, क्योंकि उसके अंदर तो कॉड लिवर ऑयल मछली के, कॉड लिवर मछली के का तेल होता है, तब आप वो नहीं खाते अगर आत्मलक्षी होते तो। मगर आप आपको तो कोई अविरति ऐसे व्रत तो है नहीं कि भाई जो आया है लगाओ ना, खाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है?
वो भी जीव ही है, उसको भी कोई ये कारण नहीं तो कोई दूसरे कारण से उसको भी तो मरना ही है, ये सोच के भी आप ले लेते हो, बराबर? तो ये हो गया जीवों का अधिकरण। बराबर, आत्म प्रयोग से भी होता है। आत्म प्रयोग से कैसे कि नहीं, मैं नहीं मारूंगी किसी भी जीव को, मैं नहीं मारू, तो वो आत्म प्रयोग हो गया। और पर प्रयोग से आप गाड़ी में जा रहे हो, घूम रहे हो, जैसे अभी हम बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं और अग्निकाय का उपयोग हो रहा है, तो वो पर प्रयोग से हुआ। अग्निकाय का उपयोग होगा तो भी षटकाय की हिंसा तो होगी ही होगी, तो वो पर प्रयोग से होगा। तो इस प्रकार से हिंसादि पाप कर्म में जो भी कारणभूत और दुर्गति के निमित्त जो भी साधन होते हैं वो सबको अधिकरण कहा गया है। जैसे कि लिफ्ट हो, जैसे ट्रेन हो, प्लेन हो, कार है, ये सारी चीज दुर्गति के निमित्त रूप है, पाप कर्म के निमित्त रूप है, इससे हिंसा ही होती है, इसलिए उसको अधिकरण कहा है। और सभी महात्मा और साधु संतों को जो आत्मलक्षी है वो सारे ऐसे वाहन का, बिजली का, इलेक्ट्रिक सबका उनको त्याग होता है। अब ये सोचो कि जैन महात्मा को ये सबका त्याग क्यों होता है? अब समझ में आया? इनका त्याग इसलिए होता है, ना वो ट्रेन में बैठेंगे, ना वो गाड़ी में बैठेंगे, ना वो लाइट यूज करेंगे, ना वो इलेक्ट्रिक यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे तो अधिकरण होता है। तो वो अपनी मर्जी से अपने लिए कोई अधिकरण का उपयोग नहीं करते। तो ये व्रति है, इसके लिए वो आत्मलक्षी है, बराबर? उनका अधिकरण आत्मलक्षी हुआ। मगर हम लोग ये नहीं सोचते हैं, हम लोग घूमते भी हैं, बाहर भी जाते हैं, पिक्चर भी जाते हैं, यहाँ भी टीवी भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये व्रत नहीं है कि अग्निकाय के जीवों की रक्षा करें। तो हम पर प्रयोग से और तदुभय से ऐसे पाप इकट्ठा कर रहे हैं, बराबर? तो ऐसे साधन को ही अधिकरण कहा गया है। और साधन का उपयोग करने वाला अधिकरणी। दो प्रकार के साधन है, आंतरिक और बाह्य। दो प्रकार के साधन आ जाएंगे। शरीर, इंद्रिय, अवृत्ति आदि भाव है जो आंतरिक है, जो भाव है वो दिख नहीं रहा है। शरीर भी आपको दिख नहीं रहा है, इंद्रिय आपको दिखाई दे रही है, बोलो? नहीं। अविरति दिखाई देती है, वीरति दिखाई देती है, नहीं। तो ये सब भाव हो गया। तो ये आंतरिक अधिकरण। और द्रव्य से क्या हुआ? तो हड़ लो, कोदाड़ी लो, गन लो, छुरी लो, है ना, फावड़ा लो, हड़ लो, खेतर खोदो, तो ये सब में तो बहुत सारे जीव मरते हैं। बिजली, इलेक्ट्रिक, लाइट, ये सब बाह्य अधिकरण हुआ, एक बाह्य साधन हुआ। और उसको मारने के भाव, हिंसा के भाव, वो सब आंतरिक हुआ। शरीर आदि आंतरिक हुआ। तो अधिकरण साधन, अधिकरणी साधन वाला। तो हम तो अधिकरण में भी आ गए हैं और अधिकरणी में भी आ गए, बराबर? अधिकरणी आधार हुआ, करने वाला, और अधिकरण उसका आधेय हुआ, साधन। तो यहाँ आधार आधेय का भाव हुआ, बराबर? कैसे वो उसको दूसरे भाव अर्थ में कैसे कहेंगे? कर्ता और कर्म का भाव। कर्ता जो अधिकरणी है, करने वाला, और कर्म यानी अधिकरण के द्वारा जो कर्म हो रहा है। प्रत्येक संसारी जीव को शरीर, इंद्रिय आदि अभ्यंतर अधिकरण तो होते ही हैं, शस्त्रादि आदि बाह्य अधिकरण भी कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। और इस दोनों प्रकार के अधिकरण अविरति जीव के लिए पाप संबंध का, पाप कर्म बंध का निमित्त बनता है, बराबर? इसीलिए 24 दंडक के अवीरती जीव अधिकरणी है, परंतु जो जीव वीरत है, जिन्होंने व्रतों लेके रखा हुआ है, बहुत सारे साधु सब यही है। पंचेंद्रिय दीक्षा पालन जो है, वो साधु संतों ने द्रव्य से तो ये सारी चीज की बाधा ले रखी है।
हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक का यूज नहीं करना, गाड़ी का नहीं, अब कर लेना चाहिए सबको, जमाना बदल चुका, हम ऐसे बोलते रहते हैं ना। कभी भी कितना भी जमाना बदले, ये साधनों से जीव मरते हैं, इसलिए इनकी छूट कभी नहीं आएगी महात्माओं को। आओ, जो जीव वीरती वाले हैं, फिर से यही बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। 24 दंडक के जो अवीरती जीव है वो सारे अधिकरणी, लेकिन जो जीव वीरती वाले हैं, जिनके अंदर सम्यक दर्शन है, जिन्होंने व्रत लिया हुआ है, उनके पास शरीर आदि अभ्यंतर अधिकरण होने के बावजूद उन जीवों को उन पर ममत्व भाव नहीं होता है। समकित जीव को ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरे शरीर को मैं शुद्ध रखूं, मैं शक्तिवान रखूं, मुझे बहुत धार्मिक क्रिया करनी है, उसके लिए मैं खाना पीना, वो दवाई आ गई जिनके जिनके अंदर वो मांस मट्टी या नॉनवेज या इंडे या ये सब है, प्रोटीन के लिए जरूरी है, तो मैं ये सब चीज भी लूं कि मेरे को तो शरीर संभालना है और शरीर संभाल कर मैं धर्म ज्यादा करूंगा ना। ना, ना, उनको भी ये दोष, हिंसा का दोष लगेगा ही लगेगा। मैंने पहले ही बोला है, शरीर संभालना नहीं है। अध्यात्म योग मन से जीवों को अहिंसक जीवन जीना ही है। अहिंसक जीवन जियो, व्रत रखो, किसी को मारो मत, आपकी शरीर की शुद्धि अपने आप हो जाएगी, अपने आप शरीर की शक्तियां बढ़ जाएगी। शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए जीवों को मारने वाली या जीवों से बनी हुई दवाएं खाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी नहीं। आओ, अब जो ऐसे वीरत्व वाले जीव हैं, उनको शरीर आदि अभ्यंतर अधिकरण होने के बावजूद, उनके पास भी शरीर है, उनके उनके पास भी कर्म है, क्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जीवों पर, हाँ, ओके, आड़ो ज રાખીને જા, बंद नहीं करती, आड़ो रख एकदम। उनको जीवों पर ममत्व भाव नहीं है, इस कारण से उनके शरीर आदि पाप कर्मों के बंध का वो निमित्त नहीं बनते हैं। बराबर, क्योंकि शरीर पर उनको ममत्व ही नहीं है। अरे मेरे शरीर है क्या, शरीर की पुष्टि के लिए क्या मैं ऐसे दूसरे जीवों को क्यों मारूं? मेरे शरीर की शुद्धि होनी होगी, अपने आप हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो क्या दूसरे भव में अच्छा शरीर मिलेगा? अपने आप अच्छा मिलेगा। अगर मैं जीवों को नहीं मारूंगी, उनको परितापना नहीं दूंगी, तो मुझे अच्छा अपने आप शरीर मिल जाएगा। इसी कारण से उनको अपने शरीर पर ममत्व भाव नहीं होने से वो अधिकरण नहीं करते हैं, और वो व्रत करते हैं कि मेरे हाथों में किसी किसी भी कारण से मैं दूसरे जीवों की हिंसा नहीं करूंगी। बराबर, तो शरीर आदि अभ्यंतर अधिकरण जीव से अभिन्न होता है। शरीर आदि अभ्यंतर अधिकरण जीव से अभिन्न ही होता है। वो अभिन्न होने के कारण ही बढ़ता है और घटता है। अगर अभिन्न नहीं होगा तो नया लगेगा नहीं, या वो खत्म होगा नहीं। बराबर, इसीलिए प्रत्येक जीव किसी न किसी अपेक्षा से अधिकरण भी बनते हैं। आप ये सोचिए, अगर मैं शरीर शुद्धि के लिए ही एग वगैरह प्रोटीन बढ़ाने के लिए, ये सब के लिए अगर ये सब का आहार शुरू कर लूं, इन्हें या मांस या वो सब के, तो आप सोच लीजिए कि मैंने मेरे शरीर को ही अधिकरण बना दिया ना। शरीर के साधन के लिए ही ये सारी चीज शुरू करी, तो आपका शरीर खुद ही अधिकरण बन गया।
इसीलिए ये जो अविरत जीव है वो ही ये गलती करेंगे, लेकिन विरति वाले जीव को शरीर आदि अधिकरण की मूर्छा ही नहीं है, उसको शरीर की शुद्धि चाहिए ही नहीं। समझ लीजिए वो अपने आप उनका शरीर शुद्ध हो जाता है। आओ अब आत्माधिकरणी पे जाएंगे। शरीर के अधिकरण द्वारा पापारम की प्रवृत्ति करेंगे जो जीव, शरीर के अधिकरण द्वारा पापारम की प्रवृत्ति करेंगे वो हो गए आत्माधिकरणी। बराबर, अन्य के पास पापारम की प्रवृत्ति कराए तो वो पराधिकरणी, और स्वयं करे और दूसरे के पास भी कराए तो वो तदुभय अधिकरणी। बराबर, आत्माधिकरणी का अर्थ भी अधिकरण ही हो गया, वो खुद कर रहा है। पराधिकरणी वो दूसरे से करवा रहा है, और तदुभय मतलब खुद भी करना, कराना, अनुमोदना, तीनों। आत्म प्रयोग, निर्वर्तित अधिकरण आदि मन वचन काया के व्यापार से जी जो अधिकरण निर्वर्तित होता हो, मतलब मन वचन काया से जो भी पाप प्रवृत्ति हो गई वो सारा अधिकरण हो गया। तो ऐसे पाप प्रवृत्ति आत्म प्रयोग ही हुआ ना, मैंने ही किया है, मेरी ही आत्मा ने की है पाप प्रवृत्ति, तो मेरे ही आत्मा को ये पाप लग जाएगा। तो ये इसीलिए आत्म प्रयोग निर्वर्तित अधिकरण कहा गया है, खुद के द्वारा होते होने वाली। स्वयं ही हिंसा की प्रवृत्ति करना या किसी और से पाप प्रवृत्ति करवाना या बोलना, किसी और को इसमें जोड़ना। बराबर, स्वयं हिंसा करना और दूसरों को बताकर करवाना, और उसके लिए दोनों करना, स्वयं भी करना, दूसरे से भी करवाना, और किसी ने किया है तो उसका अनुमोदन भी करना। ये तीनों से तीनों प्रकार के अधिकरण उत्पन्न होते हैं। आओ अब एक इंद्रिया की बात की है, ये तो तिर्यंच और मनुष्य और देव और नरक पंचेंद्रिय की बात। अब एक इंद्रिय की बात, एक इंद्रिय में मन वचन के तो योग है ही नहीं, मात्र का योग है, फिर भी अविरति भाव भाव ही अधिकरण हो गया, उनका अविरति भाव ही उनके लिए अधिकरण। एक इंद्रिय जीव है, का योग तो है ही। आप ये सोच लो जैसे कि एक कांटा का झाड़ है और एक केल का झाड़ है, मरुदेवी माता केल के झाड़ का जीव थे, तो जितनी बार हवा आएगी वो केल के पत्ते हिलेंगे और बाजू में कांटे के झाड़ से टकराएंगे, उतनी बार वो उनके ऊपर चीरा पड़ता जाएगा। तो वो, वो कांटे के जीव ने अधिकरण किया ना, अपने शरीर से अधिकरण किया कि नहीं? तो मन योग वचन योग नहीं है, लेकिन काया से तो तकलीफ दे रहे दूसरे को, तो ये उनकी काया ही अधिकरण है, उनकी काया ही अधिकरण। मन वचन योग नहीं है, फिर भी काया के कारण और उनके अविरति का भाव ही उनका अधिकरण बनता है। अब यह ये प्रश्न पूछा गया है, शरीर इंद्रिय योग और अधिकरण। तो प्रभु से पूछा गया है कि हे प्रभु, शरीर के प्रकार कितने? प्रभु कह रहे 5 प्रकार का शरीर। एक है औदारिक शरीर जो हम लोगों का है, आपका है, हमारा है, सभी तिर्यंचों का है। दूसरा वैक्रिय शरीर जो देवों का होता है, और जो नारकी का होता है, कितनी भी बार काटो वापस जुड़ जाएगा, आयु खत्म ही नहीं होगी उनकी। देवों का जो छोटा भी बना सकते हैं वो एकदम बड़ा भी बना सकते हैं, वो हुआ वैक्रिय आहारक शरीर। अगर कोई एक नानी एक जगह बैठा है, उसको कोई शंका हुई और कोई सवाल उसको पूछना है, तो वो अपना छोटा सा इतना आहारक शरीर बनाएगा और वो शरीर बनाकर वो प्रभु के पास भेजेगा। अब यहाँ तो महाविद्या में ही भगवान है, वहां भेजा जाएगा, और जो प्रश्न करना है वो ये देव द्वारा, वो मनुष्य द्वारा जहाँ बैठा है वहां से वो भगवान को सवाल करेगा।
भगवान जवाब देंगे और वो जवाब लेकर उसका आहारक शरीर वापस आएगा। तो ये हुआ आहारक शरीर, उसके बाद तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो ये पांचों शरीर, 5 प्रकार के शरीर हुए। इंद्रिय कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो स्पर्शनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्मरण सूंघना, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय, रसना और स्पर्शेन्द्रिय। प्रभु योग के कितने प्रकार? पर भगवान कह रहे हैं योग के 3 प्रकार है, मन योग, वचन योग और काय योग। औदारिक शरीर को बनाने वाला जीव अधिकरणी भी होता है, अधिकरण भी होता है। उसमें जो पृथ्वी का आदि 4 इंद्रिय तक के जीव हैं, वो तो अधिकरणी हो गए। क्यों? क्योंकि उनको मनोयोग होता है, वचन योग होता है, लेकिन काय योग, मनोयोग वचन योग नहीं होता है, मात्र काय योग होता है। बराबर। आहारक शरीर को बनाने वाला जीव अधिकरणी भी है, अधिकरण भी। ये शरीर से किसी भी जीवों का घात हो सकता है। जब उसमें प्रमाद आ जाएगा तब वो अधिकरणी भी होता है और अधिकरण भी होता है। तेजस शरीर का कथन करना है। औदारिक शरीर के समान ही तेजस शरीर होता है। बराबर। तेजस शरीर सर्व जीवों को होता है, एक इंद्रिय से लेकर सर्व संसारी जीवों। और कार्बन शरीर, शरीर के विषय में आवाज आ रही है मेरी? हम्म। और कार्बन शरीर आत्मा पर लगे हुए कर्म का शरीर। तो वो तो प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ तो रहने ही वाला है। बराबर। आओ। औदारिक शरीर को बनाने वाला पृथ्वी का एक जीव, जो एक माटी का जीव है, जो माटी का अपना शरीर बनाता है, उसको पृथ्वी का जीव कहा जाता है। वो अधिकरणी और अधिकरण दोनों है, ऐसे सारे मनुष्य तक जानना चाहिए। आहारक शरीर बनाने वाला जीव अधिकरण भी है, अधिकरणी भी है, क्योंकि वो औदारिक शरीर ही जीव होता है। हाँ। तो हाँ, प्रमाद की अपेक्षा से तो वो अधिकरणी भी हो गया ना, और अधिकरण भी हो गया। तेजस शरीर वो भी सर्व जीवों को होता है, कार्बन शरीर भी सर्व जीवों को होता है, इसलिए ये जीव अधिकरण भी है और अधिकरणी भी है। आओ। अब इंद्रियों की रचना की बात हुई है। श्रोतेंद्रिय की रचना, अगर कोई जीव जन्म लेकर श्रोतेंद्रिय की रचना कर रहा है,
तो श्रोतेंद्रिय जीव की रचना करने वाला जीव तो पंचेंद्रिय हो गया, तो मनोयोग वचन योग दोनों वाला हो गया, बराबर। तो इस तरह से मनोयोग की रचना करने वाला जीव अधिकरणी भी है, अधिकरण भी है, क्योंकि ये बिल्कुल औदारिक शरीर जैसा ही हो गया। मनोयोग की रचना करने वाला जीव श्रोतेंद्रिय के जैसे ही हुआ, वचन योग की रचना करने वाला जीव भी वैसे ही हुआ। पर काय योग की रचना करने वाला जीव एकेंद्रिय से निगोद से लेके सभी जगह काय योग होता है। बराबर, काय योग सर्व जीवों को होता है। उसको तो ये अधिकरण अधिकरणी दोनों लगता है। ठीक है। औदारिक शरीर में 10 दंडक आते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमारा शरीर औदारिक है, हमारे में 10 दंडक आ जाएंगे। कैसे दंडक है? ये जैसे कि 5 स्थावर, अ, स्थावर एकेंद्रिय, स्थावर अपकाय, स्थावर तेवकाय, स्थावर अपकाय यानी पानी के जीव, स्थावर तेवकाय यानी अग्नि के जीव, स्थावर वायु का यानी हवा के जीव, स्थावर अपकाय तेवकाय वायु काय वनस्पति काय यानी सारे वनस्पति के स्थावर जीव, और स्थावर पृथ्वी काय मिट्टी और ये सब जीव, तो पांचों स्थावर हो गए। वो पांचों के पांचों स्थावर दंडक है, ये जीव यहाँ दंड भोगने के लिए जाता है। फिर 5 इंद्रिय, जैसे कि ये स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोतेंद्रिय, ये भी दंडक ही है, क्योंकि उसी के कारण ही हमको दंड मिल रहा है, जन्म मरण लेने का जीव को दंड मिल रहा है। फिर 3 योग, तो 5 शरीर 5 इंद्रिय इकट्ठे होंगे तो मनोयोग वचन योग काय योग तीनों आएंगे। मनोयोग वचन योग काय योग का अर्थ होता है सीधा कर्म करने की प्रक्रिया। मन वचन काया के कारण ही जीव कर्म कर सकता है। तो इस प्रकार से ये 13 चीज जो हुई, ये 10 दंडक, 5 स्थावर के जीव, 3 विकलेंद्रिय के जीव, मतलब 5 स्थावर एक इंद्रिय हो गए, फिर बेइंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरिंद्रिय के जीव, और तिर्यंश पंचेंद्रिय का जीव और मनुष्य का जीव, तो ये 10 जीवों में औदारिक शरीर ही होता है। 10 दंडक के जीव हैं जिसमें औदारिक शरीर होता है। नारकी और देव, उनको तो भव प्रत्यय ही वैक्रिय शरीर होता है। तो दो दंडक में वैक्रिय शरीर हुआ। वायु का है तिर्यंश, पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य, ये 3 को वैक्रिय लब्धि अगर हो गई हो तो वो लब्धि प्रत्येक वैक्रिय शरीर हो गया, बराबर। तो उनको वो भी दंडक में ये 3 जीव भी अलग से आएंगे, और आहारक शरीर रुद्धि वाले संयत मनुष्य ही होंगे जो अपने आहारक शरीर बना सकते हैं और भगवान के पास वो शरीर पहुंचाकर सवाल के जवाब जान सकते हैं। तो ये शरीर, ये मात्र संयत मनुष्य के पास ही दंडक में मिले, एक ही दंडक को मिलेगा, और तेजस और कार्बन शरीर सर्व संसारी जीवों को मिलेगा। तो इस प्रकार से पांचों शरीर आपको बताया है ना। बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म डिटेल है जो परमात्मा आपको दे रहे। आओ, तो 5 स्थावर को एक इंद्रिय मिल गया, यानी कि एक काय योग मिल गया। विकलेंद्रिय और असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों को क्रमशः 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पांचों इंद्रिय मिल गई। असंज्ञ पंचेंद्रिय को भी 5 इंद्रिय मिलती है। और वचन तथा काय योग तथा संज्ञ पंचेंद्रिय जीवों को तो 5 इंद्रिय और 3 योग सब होता है। इस प्रकार से सर्व जीव अवृत्ति की अपेक्षा से अधिकरण भी है और अधिकरणी भी है, बराबर। तो ये पहला उद्देश्य था अधिकरणी, और इससे आपको पता चल गया कि
हमारा शरीर हमें कहाँ पर दंड दिलाता है। देखो आज आपको ये मालूम पड़ गया कि आत्मा को शरीर चाहिए ही चाहिए जन्म लेने के लिए। अब ये शरीर बड़ा हो या वृद्ध हो या जब तक सांस चले तब तक ये शरीर के कारण ही हम अधिकरणी बनते हैं। शरीर ही हमारा अधिकरण, शरीर के कारण ही हम ये कर्म बंद करते रहते हैं और उसी के कारण ही हम नए नए जन्म लेते रहते हैं। तो अब समझ में, आपको ये समझ में आ गया है कि जीव अलग 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 भव में क्यों भटकता है। बराबर, अलग अलग भव में उसको शरीर लेना पड़ता है कर्मों के कारण, और वो शरीर ही उनके दूसरे दूसरे भव के कर्म बंध का कारण बनता है। तो शरीर ही उसके लिए दंड है। ठीक है, शरीर धारण करना ही आत्मा के लिए सबसे बड़ा दंड होता है। अब दूसरा है जो उसमें उद्देश्य में जरा की बात आएगी। जरा यानी कि रोग, जरा यानी कि पीड़ा। बराबर, हम बोलते हैं ना जन्म जरा मरण, तीनों चीज आता है। जन्म जरा मरण। जन्म हुआ तो रोग होगा ही होगा, शरीर मिला तो जरा होगी ही होगी, शरीर मिला तो पीड़ा होगी ही होगी। आओ, क्या जीवों को जरा और शोक होते हैं? हाँ, सब जीवों को पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है, रोग भी होता है, सब कुछ होता है। तो जो जीव को शारीरिक वेदना होती है वो जीवों को जरा अवस्था होती है, और जो जीवों को मानसिक वेदना होती है उनको शोक होता है। शोक, शोक यानी मानसिक पीड़ा। देखिए, पीड़ा दो प्रकार की बताई, एक शारीरिक पीड़ा बताई, एक मानसिक पीड़ा बताई। तो जिनको शरीर होता है उनको शारीरिक पीड़ा होगी, और जिनको मात्र मन होता है उनको मानसिक पीड़ा होगी। कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनको शारीरिक पीड़ा होने पर भी उनका शरीर रोगिष्ट नहीं होता है। जैसे नरक के जीव, कितने भी शरीर कटे फटे कुछ भी हो जाए, उनको मार रहे, उनको अग्नि में जलाए, उनको उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, कितना भी कर दे, उनको पीड़ा तो होगी लेकिन मरण नहीं होगा। समझ में आ रहा है? शरीर खत्म नहीं होगा। तो उनको तो मानसिक वेदना तो आएगी आएगी, मगर शरीर का कष्ट, शरीर की मृत्यु नहीं है। पीड़ा तो वो भी है ना, शरीर कटेगा क्या पीड़ा नहीं होगी? आओ, तो कौन से जीवों को क्या है क्या नहीं है ऐसा जानते हैं। जो जीव शारीरिक वेदना को वेदते हैं उन जीवों को जरा अवस्था होती है, और जो जीव मानसिक वेदना को वेदते हैं उनको शोक होता है। बराबर। तो नारक गति इसके जीव पंचेंद्रिय है, वहां से लेकर स्तनित कुमार जीव तक जरा भी है, शोक भी। मैंने आपको बोला नारकी के जीवों के शरीर कटता है तो जरा तो हुई हुई, वेदना तो उनको हुई हुई, और शोक भी है, मानसिक परिताप, मानसिक शोक। ऐसे ही स्तनित कुमार तक, स्तनित कुमार यानी भवनपति देव तक, क्योंकि उनको शारीरिक पीड़ा मिलती ही है, उनके जो ऊपर के दूसरे देव है वो आकर उनकी पिटाई करते ही करते हैं। अब आई पृथ्वी का एक जीव। पृथ्वी का एक जीव यानी कि जो कोथमीर, जो ककड़ी, जो मटर, मटर के बीज, मटर के दाने, ये सारे पृथ्वी का एक प्रत्यक्ष जीव हो गए, जिनको प्रत्येक शरीर मिल चुका है, इसलिए प्रत्येक शरीर ही हो गए। और कुछ पृथ्वी का एक जीव ऐसे हैं जो अ, अरे सॉरी, मैंने गलत कह दिया, ये सारे वनस्पति काय के जीव हो गए। तो प्रत्येक वनस्पति काय के जीव, और कुछ वनस्पति के ऐसे जीव होते हैं जैसे कि अ, आलू, प्याज, शक्करिया, जिसके अंदर बहुत सारे जीव, एक ही शरीर में बहुत सारे जीव बैठे। तो ये हो गए अनंत काय के जीव हो गए, एक ही काय में अनंत जीव बैठे हुए। और कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हो गए जो पता ही नहीं कि अंदर अंदर बैठे हुए, जैसे कि किसी बीज के अंदर एक वृक्ष बड़ा छुपा हुआ है ना।
बीज को रोपोगे तो बड़ा वृक्ष होगा, तो बीज के अंदर ही छुपा हुआ वृक्ष है। तो ये भी बड़ा जीव हो गया, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे जीवों को जरा और शोक होता है, तो उनको जरा जरूर है, क्योंकि शरीर है तो पीड़ा है। वो बीज को आप बो, उसमें से अंकुर फूटे, तो उसके शरीर को उसने फाड़ दिया, उसमें से अंकुरा फूटा और उसमें से नया बीज निकला, नया वृक्ष बना, और उसको जमीन खोदना, फिर ताप आए या पूर आए, वृक्ष को तो सब कुछ सहन करना पड़ता है। अगर पक्षी आए और चांच मार मार के उनकी डाली को, जैसे वो वुड कटर बोलते हैं ना हम, वो उसकी पूरे डाली को काट काट के टुकड़े टुकड़े चूरे चूरे कर दे, तो वो भी पीड़ा उनको होती। चांच घिसते हैं पक्षी, है ना, उनके लकड़ियों को तोड़ तोड़ के या कोई कुर्सी बनाए या कोई मेज बनाए, तो ये सब भी उनके शारीरिक पीड़ा का ही परिणाम है। उनको पीड़ा होगी ही होगी। पत्ते तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, हर एक में पीड़ा है। तो जरा जरूर है, लेकिन ये मात्र शरीर ही है, उनको मन योग नहीं है। एक ही इंद्रिय, इंद्रिय एक ही है, आयुष्य सब कुछ है, लेकिन मन योग नहीं होने के कारण शोक नहीं होता। पीड़ा होती है लेकिन शोक नहीं होता है कि अरे 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 मेरे कष्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसी मन ही नहीं है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे छांव चाहिए, ऐसा कोई शौक नहीं। बराबर, क्यों क्यों नहीं है? पहले भगवान को ये पूछा गया, ये उनको शौक क्यों नहीं है? शरीर है तो पीड़ा होगी, पर शौक क्यों नहीं होता है? तब परमात्मा कह रहे हैं कि पृथ्वी का एक जीव शारीरिक वेदना का वेदन करते हैं। देखिए, एक इंद्रिय जीव जो भी है, फिर बे इंद्रिय, जैसे कि वो रोटी और छाछ के वो अंदर जो जीवा ऊपर जो सफेद पड़ हो जाता है, जिसको बे इंद्रिय जीव कहा जाता है। दही के ऊपर भी एक काला हरा पड़ हो जाता है, वो भी बे इंद्रिय जीव। रोटी के ऊपर भी ऐसा पड़ हो गया, वासी हो गई, तो वो बे इंद्रिय जीव। तेंद्रिय कीड़ी और सब तेंद्रिय जीव है जो चलते हैं। उनके पास बोलने की तक और सूंघने की शक्ति है। शक्कर कहीं गिरी होगी तो सुगंध से हजारों कीड़ी इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद चक्षु इंद्रिय, जो देख सकते हैं। ये चार इंद्रिय हो जाए ना, चार इंद्रिय आ जाए ना, तो वो देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन चार इंद्रिय आने के बाद सुनने की शक्ति नहीं है, तो उनको समझने की शक्ति नहीं आती है। ध्यान से सुनिएगा, चार इंद्रिय समझने की शक्ति नहीं देता। जब सुनने की शक्ति, श्रवण शक्ति आ जाए, पांचवी इंद्रिय इकट्ठी हो जाए, तब ये पांच इंद्रिय मिलकर देखोगे, सुनोगे, तब सोचोगे। सोचना सुनने के कारण पॉसिबल है, देखने से आप सोच नहीं सकते हो। बराबर, अगर किसी चीज पर सोचना होगा ना, तब सुनने की शक्ति बहुत जरूरी। पांच इंद्रिय आ जाए, वो ही सोच सकता है, दिमाग से, बुद्धि से वो प्रयोग कर सकता है। कीड़ी के पास बुद्धि नहीं है, तीन ही इंद्रिय है। वांडा के पास बुद्धि नहीं है। आपने वो जो चौक दौरा है ना, घ्राणेन्द्रिय जरूर है, पर वो बुद्धि नहीं है कि ये कुछ और सुगंध है। वो भी वो चला जाएगा सुगंध से, उसको उसको सुगंध आई, गंध आई, वो उधर पहुंच गया। पर ये गंध जहर है और ये गंध शक्कर है, वो भेद नहीं है उनके पास, वो समझ नहीं है। तो जब तक समझ नहीं आएगी, शौक ही नहीं आएगा। सुगंध आई, वो पहुंच गया। लक्ष्मण रेखा की सुगंध निकली चौक की, तो वो मर गया। और अगर शक्कर की सुगंध निकली तो उसको चाट के वो तृप्त हो गया। समझ में आ रहा है? कीड़ी का जीव। तो ऐसे ही चार इंद्रिय तक तो बाद में, अभी हम पृथ्वी का की बात करें, उसको तो एक ही इंद्रिय है, मात्र शरीर। रसना भी नहीं है, स्वाद भी नहीं है, कहीं जा भी नहीं सकता वो। पूर आ जाए तो वृक्ष अपने आप चलकर नहीं जाएगा कहीं और। ज्यादा धूप गिरेगी तो वो नहीं सोचेगा चल मैं छांव में चला जाऊं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जरा है, पीड़ा है, लेकिन शोक नहीं है। मानसिक दुख नहीं है, मानसिक दुख।
बराबर। क्यों? क्योंकि उनको मानसिक वेदना ही नहीं हो रही, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि इसको वेदना बोला जाए। बराबर। हम्म। तो चौरिंद्रिय तो कैसा ही है, कीड़ी को ये पता ही नहीं है कि ये खाऊंगी तो मैं अच्छा मैं खाने से मर गई यही नहीं पता, कि जहर खाने से वांदा मर गया, पेस्ट कंट्रोल की दवा से वो मर गया, उसको मालूम ही नहीं है। चौरिंद्रिय चार इंद्रिय वाला है, वो तो पहुंच जाएगा, सुगंध से पहुंच जाएगा। तो चौरिंद्रिय तक उनको मात्र रोग आएंगे, शरीर है तो रोग आ सकते हैं, लेकिन मन नहीं है, ताकि शोक आए यानी पीड़ा है मानसिक। हाँ, जन्म हुआ है तो शरीर मिला है, तो अब रोग होगा, और रोग मिलने के बाद मृत्यु होगी। तो ये जन्म, जरा और मृत्यु आपको शरीर से मिलता है, शरीर को मिलता है। उस उपलक्षण से शारीरिक वेदना का ग्रहण स्वाभाविक हो गया। तो जरा से शारीरिक वेदना स्वाभाविक है, शोक से चिंता स्वाभाविक है। शोक वही करेगा जिसको चिंता होगी। अगर कोई चिंता है तो आपका मन बेचैन रहेगा, मन में दुख रहेगा, सतत मन, बेटी सुखी नहीं है, बेटी को तकलीफ है तो माँ को चैन नहीं होता है, बच्चों को तकलीफ होती है तो माँ को चैन नहीं होता है, क्योंकि माँ सतत चिंता में है, सतत खिन्नता हो रही है, उसको खिन्नता आ रही है, उसको दीनता आ रही है। वो सोच रही है कि मैं कितनी अभागी हूँ कि मैं मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, या मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तो खेद उत्पन्न होता है ना। तो वो मानसिक चिंता के कारण होता है। तो यहाँ बहुत अच्छे से परमात्मा ने जरा को शारीरिक दुख बता दिया, शोक को मानसिक दुख बता दिया। तो मानसिक उसी को होगा जिसको वचन योग और काय योग भी होगा, और शारीरिक जरा सिर्फ उसको होगी जिसको सिर्फ काय योग हो। आओ, तो काय योग होना वो द्रव्य है, और काय योग के कारण जरा होना, रोग होना, वो हो गया भाव। ऐसे ही मनोयोग वचन योग होना, वो हुआ पांचों इंद्रिय का धारक और बुद्धि का धारक। पांच इंद्रिय आ गई तो बुद्धि आनी ही आनी, पांच इंद्रिय इकट्ठी होगी तभी बुद्धि आएगी, चार ही होगी तो नहीं आएगी, चार होगी तो नहीं आएगी। देखिए फर्क, देखिए चार इंद्रिय है वो वांदा, फिर तीन इंद्रिय है कीड़ी। उन लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे संग्रह करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए, कुछ नहीं पता है। लेकिन पंचेंद्रिय, बंदर हो, फिर सिंह हो, फिर बिल्ली हो, फिर कुत्ता हो, ये सारे पंचेंद्रिय जानवर है, उनको पता है कि बच्चों को रक्षण कैसे किया जाता है, बच्चों को खाना कैसे देना चाहिए, उनको सब पता है। क्यों? क्योंकि पांच इंद्रिय, इसलिए बुद्धि भी है, और वो बुद्धि से अपने बच्चों का रक्षण करते हैं। जबकि मंकोड़ा कीड़ी के पास कोई बुद्धि नहीं, वो अपनी रक्षा किसी भी तरह से नहीं कर सकता। ऐसे ही बंदा वो भी नहीं कर सकता। आओ, चलो। तो जो जीव को मात्र काय योग अथवा काय योग और वचन योग दोनों है, पर मन योग नहीं है, मन योग नहीं है, ऐसे जीवों को, ऐसे जीव हो गए पांच स्थावर, तीन विकलेंद्रिय, असंगनी तिर्यंच पंचेंद्रिय, और समूर्चिम मनुष्य। ये सारे ऐसे जीव हो गए कि जिनको मन योग, वचन योग, काय योग, तीनों में से मात्र काय योग वचन योग है, लेकिन मन योग नहीं, वो संगनी नहीं। आओ, देवों को जरा नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं आएगी। नारकी के जीवों को वृद्धावस्था नहीं आएगी, लेकिन नारकी के जीवों को तो मनोयोग, मन
जरा भी है और जन्म भी है, दोनों है। जरा भी है और जन्म भी, उनको रोग भी है और शोक भी है। रोग भी है और शोक भी है, पीड़ा है तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही देवों को जरा भी है और शोक भी है। आप देखो, आप मानोगे नहीं, बहुत सारे देव दूसरे की सुख से भी जलते हैं, दूसरे की देवियों से भी जलते हैं। तो मानसिक शोक होगा तो ही वो जलेंगे, तो ही वो लड़ने जाएंगे। देव अंदर अंदर भी लड़ाई करते हैं, तो बिना शोक को तो, बिना मानसिक संतृप्तता के बगैर तो वो लड़ेंगे ही नहीं। आओ, अब यहाँ एक प्रभु के पास कौन आया है उसकी बात है। तो अब यहाँ जरा शब्द खत्म हो गया, अब अवग्रह की बात आई। अवग्रह के 5 प्रकार है। वो 5 प्रकार कौन से हैं उसको हम जानेंगे। प्रभु महावीर, प्रभु जब जम्बू द्वीप में बैठे थे, तब देवेंद्र वज्रपाणी पुरंदर, यानी कि ये देवलोक के देवराज की बात की है, इंद्र की बात है। वज्रपाणी इंद्र ने पुरंदर जो भोग भोगते हुए विचर रहे थे, उन्होंने वहां बैठे बैठे संपूर्ण जम्बू द्वीप को अपने विशाल अवधि ज्ञान से देखा। देखिए, सारे इंद्र ऊपर बैठे हैं देवलोक में। वो तो प्रत्येक, आज भी चारों महाविद्य में, महाविद्य के 4 भगवान और 5 महाविद्य के 20 तीर्थंकर परमात्मा, वो सबको वहां बैठकर देख सकते, वहां पहुंच भी सकते, उनसे बात भी कर सकते। तो उन्होंने अवधि ज्ञान से जब वो देख रहे थे, तब उनको प्रभु महावीर भी दिखाई दिए, और वो तुरंत ही परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, और वो तुरंत ही प्रभु को दर्शन करने के लिए आए। बराबर। आओ। आए, वो अपने पालक विमान में आए। विमान उत्तर दिशा के मार्ग से वो उतरे। देखिए, वो उत्तर दिशा के मार्ग से उतरे, तो ये शक्रेंद्र आए। दूसरे, आपको ये ध्यान रखना है, देवलोक में सबसे पहला है स्वधर्म देवलोक। तो वो दक्षिण के भाग में है, मतलब हमारे भरत क्षेत्र के ऊपरी भाग में, पांचों भरत के ऊपरी भाग में वो आएगा। बराबर। और दूसरा देवलोक है ईशान देवलोक, उसका, उसके जो इंद्र है वो शक्रेंद्र, वो जब भी जमीन पर उतरेंगे वो उत्तरी भाग से उतरेंगे, क्योंकि पांचों ऐरावत क्षेत्र के ऊपर उनका स्थान होता है। तो वो दक्षिण भाग, उत्तरी भाग से उतरे हैं, इसलिए ये ईशान इंद्र की तरह ही आए हैं। वो शक्रेंद्र आए, प्रभु के पास उन्होंने वंदन किया, परिउपासना की, और प्रभु ने व्याख्यान के समय था तो उन्होंने धर्म कथा कही, और धर्म कथा सुनकर, कथा सुनकर देवेंद्र देवराज बहुत ही हर्षित तुष्टित हो गए। बराबर। और परमात्मा को वंदन उन्होंने किया और पूछा कि हे प्रभु, अवगाहना के कितने प्रकार। देखिए, ये शक्रेंद्र का प्रश्न है। शक्रेंद्र ने ये सवाल पूछा है। बराबर। तो शक्रेंद्र का ये प्रश्न है, उन्होंने ये सवाल पूछा है कि हे प्रभु, अवगाहना के कितने प्रकार है। अवगाहना का अर्थ होता है ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई। बराबर। किसी भी चीज की ऊंचाई। पर ये अवगाहना नहीं है, अवग्रह है, अवग्रह। अवग्रह के कितने प्रकार। अवग्रह का अर्थ होता है देवेंद्र अवग्रह, 5 प्रकार के अवग्रह है, पर परमात्मा ने कहा अवग्रह के 5 प्रकार हैं। देवेंद्र अवग्रह, राजा अवग्रह, गाथापति यानी कि श्रेष्ठी अवग्रह, सागारिक अवग्रह और साधर्मिक अवग्रह। अवग्रह का मतलब है वहां रहना। मेरे, मैं जहाँ रह रही हूँ, मेरे रहने का स्थान अवग्रह। समझ में आया।
परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, अभी पाठ में नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी। परमात्मा ने एक ही बात कही है, प्रत्येक पंचेंद्रिय जीव को यानी कि हमको और आपको, हमारे अवग्रह में रहे हुए सभी जीवों का कल्याण सोचना ही सोचना। यानी कि हमारे अग्रह में कोई भी जीव को परिताप नहीं होना चाहिए, कोई भी पीड़ा नहीं होना चाहिए, उसको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो वो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसकी तकलीफ को दूर करें। तो समझ में आ गया अवग्रह क्या हुआ? अवग्रह यानी मेरा अवग्रह तो मेरा दायरा, जहां तक मैं पहुंच पाऊं, जितने एरिया तक मैं पहुंच पाती हूँ वो मेरा दायरा है। ये संपूर्ण मेरा घर है, वो मेरा दायरा। अगर मेरे घर में किसी भी कोने में किसी भी जीव की हत्या होगी तो वो मेरे दायरे में आ गया। किसी भी जीव को तकलीफ हुई तो वो मेरे दायरे में आए। तो वो तकलीफ ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी हुई कि नहीं? हाँ। तो परमात्मा ने ये चीज खास कही है कि आपके अग्र में कोई भी जीव को किसी भी प्रकार की पीड़ा हुई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो वो जो प्राणातिपाती की क्रिया लगेगी वो आपको लगेगी। अब यहाँ 5 प्रकार का अग्र बताया प्रभु ने। पहला है देवेंद्र अग्र, फिर है राजा अग्र, उसके बाद है श्रेष्ठी अग्र, फिर है सागारिक अग्र और अंतिम है साधर्मिक अग्र। देखिए यहाँ किस प्रकार से हुआ है देवेंद्र अग्र, मतलब देव, पूरा देवलोक, संपूर्ण देवलोक और ये जम्बूद्वीप पूरा किसका अग्र हुआ? इंद्र का अग्र हुआ ना। इंद्र का हुआ। अब जो ये पूरे संपूर्ण जम्बूद्वीप पर इंद्र का अग्र। अब हम भरत क्षेत्र की बात करें तो पूरे जम्बूद्वीप का तो कोई राजा है नहीं, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र का तो राजा है। महाविदय में चक्रवर्ती राजा है। प्रत्येक भरत में ही भरत 6 खंड का एक राजा होगा, ऐरावत में ही 6 खंड का एक राजा होगा। तो जो राजा हुआ उसको 6 खंड का अग्र मिल गया। राजा का अपने पूरे राज्य में अगर कोई तकलीफ या दुख भोग रहा है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। उसके बाद गाथापति यानी कि श्रेष्ठी है, नगर सेठ है। एक नगर सेठ है तो वो पूरे नगर में अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। जैसे वस्तुपाल तेजपाल भी मंत्री होते थे, आज नरेंद्र मोदी मंत्री है तो देश के प्रधानमंत्री है, तो देश में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी? उनकी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा अवग्रह नरेंद्र मोदी का है। पूरा संपूर्ण भारत देश का अवग्रह पीएम का होता है। आओ, उसके बाद सागारिक अवग्रह। सागारिक अवग्रह एरिया का अवग्रह हो गया। जैसे कि यहाँ का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्ला अंधेरी के एरिया का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हो गया यहाँ का, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अवग्रह उसका एरिया हो। ठीक है। और साधर्मिक अवग्रह, साधर्मिक यानी सहधर्मी अवग्रह। तो मैं अगर मेरे मनुष्य धर्म का पालन कर रही हूँ तो अन्य मनुष्य धर्म का पालन होना या कराना, अन्य किसी भी मनुष्य को मेरे आसपास पीड़ा ना हो, तो ये मेरा अपना अग्रह हुआ। प्रत्येक का अपना अग्रह हुआ साधर्मिक अग्रह। तो आप देख सकते हैं कि समग्र पृथ्वी से अवग्रह को छोटा छोटा करके भगवान आपके दायरे तक आ गए। बट आप बड़े से छोटे में आए। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण देवलोक सब किसी ना किसी के अवग्रह के दायरे में आते हैं। तो कहाँ कहीं भी ऐसे कर्म हुए, कहाँ कहीं भी किसी को पीड़ा हुई तो उसके जिम्मेदारी जो उसके अवग्रह का मालिक है उसके ऊपर जाएगी। तो अब हमको हमारे अवग्रह को समझना है। आज हम साधर्मिक अवग्रह में है, तो हमारे अवग्रह में ये हो गया कि हम जहां पर है आस पास किसी भी जीव को कोई भी पीड़ा हुई तो उसके कर्म का बंधक हम हो जाएंगे। होएंगे ना, बताओ? बिना बात के ही कर्म हम पर चढ़ जाएगा। अब ये जान लिया इंद्र ने, उसका अवग्रह मालूम पड़ गया। इंद्र को पता चल गया कि मेरा दायरा कहाँ तक है और अब मुझे कहाँ तक सब चीजों को ठीक करना और करवाना है। आओ, आगे है
भाषा। अब देखिए, यहाँ खास लिखा हुआ है, पांच अग्र का स्वरूप सुन लिया सौधर्मेंद्र ने, और धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले दक्षिणार्ध लोक के अधिपति ऐसे शक्रेंद्र ने अपने अधिपत्य के क्षेत्र में साधु साध्वी को विचरने की और क्षेत्र में रहे रेती पत्थर आदि वस्तुओं लेने की संपूर्ण शासन काल के लिए आज्ञा दे दी। तो वो आज्ञा कैसे हुआ, इसको हम जानेंगे। सौग्रह संबंधी बात बताई प्रभु ने, और अब देवराज शक्र, प्रभु ने पूछा, गौतम स्वामी ने पूछा कि क्या प्रभु, ये देवराज शक्र क्या सत्यवादी है या मिथ्यावादी? प्रभु कह रहे हैं देवराज शक्र सत्यवादी है, वो मिथ्यावादी नहीं है। सत्यवादी मिथ्यावादी किसको कहेंगे? अगर आप सत्य भाषा बोलोगे तो सत्यवादी हुए, अगर आप मिथ्या भाषा बोलोगे तो मिथ्यावादी। समझ में आ गया? भाषा के ऊपर निर्भर है कि आप सत्यवादी हो या मिथ्यावादी। आपके मन के ऊपर निर्भर है, आपकी बुद्धि पे निर्भर है कि आप सत्य बुद्धि बोलोगे या मिथ्या बुद्धि से बोलोगे। आओ, तो जैसी भाषा आप बोलोगे वैसी भाषा पे आप सत्यवादी और मिथ्यावादी जान जान बन जाओगे। अब देवेंद्र शक्र हर बार तो सत्य नहीं बोलता होगा ना, हर बार तो चलो सबको दे दिया सुख, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो इंद्र ही नहीं रहेगा वो। इसीलिए वो देवराज शक्र सावध्य भाषा भी बोलता है, निर्वध्य भाषा भी बोलता है, बराबर। क्योंकि ये वो व्रती नहीं है, अविरति है, वो व्रत वाला नहीं। क्या कारण, वो क्यों सावध्य भी बोलता है, दोनों भाषा क्यों बोलता है? क्योंकि उसको किसी न किसी जीवों या देवों का वध करने का कार्य भी करना पड़ेगा। किसी न किसी एरिया में जाके, अगर वो मान लो कि वो कहीं कोई एरिया में जाके नदी या तालाब, या वो रातों रात कोई बड़ा सा तालाब बना देता है, तो सारे पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, सब जीवों की हिंसा तो हो ही गई, उनको पीड़ा तो हो ही गई। तो वो निर्वध्य भी तो हो गया, सावध्य भी तो हो गया। जो उसने प्रभु के साथ बात की थी वो सत्य भाषा थी, पर अगर वो ऐसे ही दूसरे असुरों के साथ बात करे, असुर कुमारों के साथ बात करे, जैसे सौधर्म इंद्र ने जो चमरेंद्र के ऊपर वज्र फेंका, तो कहाँ से वो सावध्य निर्वध्य हुआ बताओ? सावध्य ही हुआ ना। इसीलिए उनको दोनों भाषा की जरूरत पड़ती है। आओ, सम्यक दृष्टि होने के बावजूद कभी कभी उनको अनुयोग के कारण या प्रमाद के कारण असत्य का आचरण भी करना पड़ता है, हिंसा का आचरण भी करना पड़ता है। तो प्रसंगोपात शक्रेंद्र सत्य असत्य मिश्र व्यवहार ऐसे चारों प्रकार की भाषा बोलता है। देखो भाषा चार प्रकार की हो गई, एक हो गई सत्य भाषा, एक हो गई असत्य भाषा, एक हो गई मिश्र भाषा, मतलब सत्य असत्य दोनों, चौथी हो गई व्यवहार भाषा। जिस भाषा में किसी भी जीव का वध ना हो वो हो गई सत्य भाषा। असत्य भाषा जिस भाषा के कारण, जैसा बोलने के कारण बहुत सारे जीवों के शरीर की हिलना होती है, वो हो गई असत्य भाषा। मिश्र भाषा, दोनों बोलो आप कि भाई वो तो होता है, लेकिन पुण्य भी करो और पाप भी करते जाओ, अशुभ भी करते जाओ और शुभ भी करते जाओ, है ना। तो वो हो गई मिश्र भाषा। और चौथा व्यवहार भाषा। व्यवहार के रूप में बोलना ही है, आपको बोलना ही पड़ेगा,
लेकिन फिर भी आपका व्यवहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध मतलब मैं सत्य ही बता रहा हूँ, मैं झूठ कभी बोलूँ ही नहीं, तो वो व्यवहार भाषा हो गई। समझ में आ रहा है? अगर आप झूठ सहित भाषा बोल रहे हो, तो वो हो गई असत्य भाषा। झूठ सहित बोल रहे हो, उसमें झूठ मिला हुआ है। मात्र सत्य बोल रहे हो तो वो तो सत्य ही हो गई। लेकिन व्यवहार भाषा की भाई, मुझे जो हो, सच में जो है वो बताना है, जैसा हुआ वैसा बताना है, बराबर। चाहे उससे किसी को तकलीफ हो या चाहे ना हो, या कोई सुखी हो या कोई दुखी हो। एक ज्योतिष के पास आप जाते हो और वो बोल देगा कि भाई ये दोनों व्यक्ति की कुंडली में कोई मेल नहीं है, ये दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये व्यवहार भाषा हुई कि जो हकीकत है वो बताया, जो व्यवहारिक है वो बताया। अब उससे उनको गुस्सा भी आ सकता है, उनको नाराजगी भी आ सकती है, उनको रोना भी आ सकता है। सब कुछ होता है कि नहीं बताओ? व्यवहार भाषा बोलने से सारे लोग खुश हुए वो संभव नहीं है। बराबर। चलो आगे। अब वो प्रश्न किया गया है कि प्रभु ये देवराज शक्र भवसिद्धिक है या अभवसिद्धिक? मतलब आपने कहा वो सम्यक दृष्टि तो है, पर वो क्या भवसिद्धिक है या अभवसिद्धिक? मतलब ये कभी सम्यक दृष्टि भी होते हैं, कभी मिथ्या भी होते हैं, इसीलिए पूछा गया। तो प्रभु ने कहा कि वो भवसिद्धिक है, सम्यक दृष्टि है, चरम है, अचरम नहीं। बराबर। वो भवसिद्धिक है, वो सम्यक दृष्टि है, वो कुछ भवों में मोक्ष जाने वाले, कुछ भव। जीवों का कर्म चैतन्यकृत होता है या अचैतन्यकृत? अब कर्म की बात आई। कर्म कैसे है, चैतन्य वाला कृत है या अचैतन्य? देखो, जीवों के सारे कर्म चैतन्यकृत होते हैं, अचैतन्यकृत नहीं। आपको पता है, एक बात यहाँ हमें समझनी है कि शरीर कर्म करता है या आत्मा कर्म करती है? आप कुछ समझा पाओगे भेद? कर्म कौन करता है, शरीर करता है या आत्मा करती? बोलो। शरीर के द्वारा कर्म होता है या आत्मा के द्वारा होता है?